हेलो बच्चों। आप सभी का स्वागत है। तो आज के दिन मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के साथ हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने वाला और बहुत यूनिक वे में आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? टू शिप्स वन एंड टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड along टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर स्ट्रेट ट्रैक टुवर्ड्स द इंटरसेक्शन पॉइंट हो। बोल रहा टू शिप्स हैं जो इंटरसेक्शन पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है अलग अलग वेलोसिटी से। ये वेलोसिटी ये मान लीजिए ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से का इंटरसेक्शन पॉइंट। मान लीजिए यहीं कहीं पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, मूव कर रहे हैं दोनों। टी इक्वल टू जीरो पे ये 120 मीटर डिस्टेंस पे है, और ये वाला जो मान लीजिए वन है, उसको ये नाम दे दीजिए बी, और ये 200 मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है। तो हाउ सून विल द डिस्टेंस बिटवीन द शिप बिकम द शॉर्टेस्ट एंड व्हाट इज इक्वल टू, कितना समय बाद द डिस्टेंस इन दोनों के बीच जो सेपरेशन ये है वो मिनिमम होगा। आप देख सकते हैं 304 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो 50 सेकंड बाद ये क्या है, ओरिजिन पे आ जाएगा, और 50 सेकंड बाद ये क्या है, ये क्या 150 मीटर चल लिया होगा तो यहाँ पे आ चुका होगा। तो इन दोनों की सेपरेशन क्या 50 होगा। अभी जो सेपरेशन है उससे कम सेपरेशन टी इक्वल टू 50 पे होगा, लेकिन किस टाइम पे वो सेपरेशन मिनिमम होगा वो हमें निकालना है। मान लीजिए किसी टाइम टी पे, इन जनरल टाइम टी पे जो है ना, बी जो है ना वो यहाँ पे है, और इसके भी सेपरेशन कितना है, 200 - 40 रहेगा। और उसी टी टी के बीच क्या है, ए जो होगा उसका सेपरेशन ओरिजिन से कितना होगा, 120 - 3t। ठीक है, अब पाइथागोरस रूल लगा दिया, दोनों भी सेपरेशन क्या, मान लीजिए एल है, एल। तो एल को क्या लिख सकते हैं, एल इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 200 - 40 होल स्क्वायर प्लस 120 - 3t होल स्क्वायर। अब हमें क्या है, ये लेंथ मिनिमम चाहिए, तो अब हमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ले लेंगे किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में, और उसको जीरो पुट कर लेंगे। और आप जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कर लेते देख लीजिए वहां पे टू, फिर ये पूरा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, मान लीजिए ये सारा वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि वो तो ऐसे भी जीरो होगा, इक्वल टू जीरो। अब ये ऊपर का कर लेते हैं सॉल्व, टू 200 - 40, और चेन रूल से यहाँ पे -4 प्लस 120 - 3t, और चेन रूल से यहाँ पे -3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे -2 कॉमन लेके कर लेते हैं तो जीरो हो जाएगा, तो 800 -16t प्लस 360 -90 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से टी आप देख सकते हैं कितना आएगा, 46.4 सेकेंड। मीन्स टी इक्वल टू 46.4 सेकेंड बाद दोनों के बीच सेपरेशन क्या आ जाएगा, मिनिमम होगा। सेपरेशन टी इक्वल टू 46.4 टाइम पे सेपरेशन क्या होगा, मिनिमम। हमें लेंथ निकालना है, मीन्स सेपरेशन कितना हो, तो ये एल कितना हो जाएगा, ये एल इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 200 - 4 इंटू टी, 46.4 होल स्क्वायर प्लस 120 - 3 इंटू 46.4 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो लेंथ अप्रोक्सीमेटली आपके आ जाएगा कितना, 24 मीटर, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। मिनिमम सेपरेशन दोनों के बीच कितना है, 24 मीटर। ये तो मेथड वन हुआ, दिस इज मेथड वन। मेथड टू देखते हैं। ठीक है, ये भी इजी मेथड है, कोई ऐसा नहीं कि हार्ड है, मेथड वन भी बहुत अच्छा मेथड है। लेकिन मेथड टू में आपको बहुत फिजिक्स सीखने को मिलेगी, ये तो मैथ्स है, एक मैथ का प्रॉब्लम की तरह ले सकते हैं। मान लीजिए ये इस तरह से, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, ऊपर वाला डायग्राम को मैं बना लेता हूँ। हाँ, ये किसका, 4 मीटर से चल रहा था बी ना, हाँ बी को हम लिए थे 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और एक कितना की स्पीड से चल रहा है, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। ए का सेपरेशन कितना है ओरिजिन से, 120 मीटर। बी का सेपरेशन इंटरसेक्शन पॉइंट से कितना है, 200 मीटर, टी इक्वल टू जीरो पे। अब हमें क्या सेपरेशन मिनिमम निकालना है।
तो बी के रिस्पेक्ट में एक, अब पहले तो कंडीशन ये आता है कि क्या ये दोनों कोलाइड करेगा, विल दे कोलाइड। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है। क्वेश्चन इसके साथ ये भी आ रहा है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोलिजन, क्या कंडीशन है कि दोनों कोलाइड करें। ठीक है, तो देख लेते हैं। बी के रिस्पेक्ट में का पोजीशन क्या हो जाएगा ये। मैं तो इस यहाँ पे रूलर का यूज ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ आपको देख जानने को मिलेगा। दिस लाइन व्हाट, दिस लाइन रिप्रेजेंट, दिस इज पोजीशन ऑफ ए, दिस लाइन रिप्रेजेंट position of A with respect to B. This line, position of A with respect to, अब velocity of A with respect to, ठीक है, position of A with respect to B का थोड़ा सा और इसको डिटेल में और इस पे करते हैं, कुछ और वैल्यूज निकालते हैं। अब ये अभी एंगल कितना होगा वो निकाल लेते हैं। अब देख सकते हैं 120 या 200, ये ट्राइंगल जो है इस पे ये 120 है, ये 200 है, और ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मान लीजिए एंगल अल्फा है, तो टेन अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा 120/200 मीन्स 12/20, मीन्स का 3/5। दिस सिंप्लाइज अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 3/5। इसका वैल्यू कितना होगा वो निकाल लेते हैं। टेन इनवर्स 3/5 का वैल्यू कितना होता है, वैसे मुझे याद नहीं है, इसलिए मुझे निकालना पड़ेगा। टेन इनवर्स 3/5, फिर ये कहाँ गया, टेन इनवर्स 3/5, ये अप्रोक्सीमेटली कितना है, 31 डिग्री आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू लेके करते हैं, 30.964, अप्रोक्सीमेटली इतना वैल्यू आएगा टेन अल्फा का, ये जो वैल्यू है। मीन्स ये जो है ना, बी के रिस्पेक्ट में ए क्या है, ए का पोजीशन जो है ना वो 30.964 डिग्री अपवर्ड है, इस डायरेक्शन में है। अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी किस डायरेक्शन में है, आपको ये देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, ये जो है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए वो क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेते हैं, दिस इज व्हाट, -3 j कैप। इस डायरेक्शन को अगर हम इस डायरेक्शन में है तो उसको हम नेगेटिव ले तो +3i। वही ग्राफ के कन्वेंशन को मैंने फॉलो किया है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है, 5, सॉरी यहाँ पे 4 है। मैं वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है, 5। एंगल किस एंगल पे आ रहा है, बी को दिख रहा है एक किस एंगल पे आ रहा है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ, हाँ ये यहाँ पे एक एंगल निकाल लेते हैं। तो एंगल कितना आ जाए, एंगल हो जाए अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स, कौन सा, यहाँ पे बीटा निकाल लेते हैं। कौन सा एंगल देखे, ये वाला, ये तो, और इस डायरेक्शन में, हाँ ये इस डायरेक्शन में, ये मान लीजिए रिजल्टेंट है ये एंगल मान लीजिए बीटा। तो यहाँ से टेन बीटा का क्या वैल्यू आ जाएगा, 3/4, 3/4 टेन इनवर्स 3/4। अब इसका वैल्यू आप निकाल निकाल लेते हैं, टेन इनवर्स ऑफ 3/4। ये क्या, ये अप्रोक्सीमेटली कितना है, 36.86। ठीक है, अल्फा का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 30.96, जबकि बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से, 36.86। इसका मतलब क्या, ये कोलाइड करते तब क्या, कोलिजन है, कंडीशन ऑफ कोलिजन तब होगा, कंडीशन ऑफ कोलिजन, इसका मतलब क्या है, जो पोजीशन ऑफ आर ए, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है इक्वल टू क्या हो, वेलोसिटी वेक्टर का ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर दोनों यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन में है तो कोलिजन तो होगा ही, क्योंकि ये तो रेस्ट पे, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है,
इसी डायरेक्शन में और कोलाइड हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, इस पाथ पे ना आके क्या इस पाथ पे जा रहा है, इसका मतलब कोलिजन नहीं होगा और इस ट्रेजेक्ट्री को ये फॉलो करेगा। और जब इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा तो मिनिमम सेपरेशन बी के रिस्पेक्ट में कब होगा, जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा। मान लीजिए डिस्टेंस डी है और ये जो डी है वही क्या है, वो मिनिमम सेपरेशन है। और हमें क्या डी निकालना है। ये 200 है, ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 233 होना चाहिए। जो जाइए, ये 200 है तो कैलकुलेट ही कर लेते हैं यहाँ पे। ये एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो 10 बाहर आ जाएगा, रूट ओवर ओवर 400 प्लस 144, 10 रूट ओवर ऑफ व्हाट 544, रूट ओवर ऑफ 544, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 544 का रूट क्या हो जाएगा। क्या होता है रूट ओवर ऑफ 544, ये हो जाएगा 23 जब इससे 10 से मल्टीप्लाई, 233.2। ये लेंथ कितना है, 233.2। अल्फा का वैल्यू पता है, सिंस ये अल्फा है और ये अल्फा है, तो ये टोटल एंगल भी क्या हो जाएगा अल्फा। तो यहाँ पे ये एंगल क्या है, थीटा। तो ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 36.86 माइनस 30.964, जो अप्रोक्सीमेटली कितना है 6 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं साइन 6 डिग्री, साइन 6 डिग्री इक्वल टू का जो डी, डी बाई जो परपेंड जो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 233.2। दिस इम्प्लाइज डी, डी कितना आएगा, आप देख सकते हैं कितना, साइन 6 डिग्री को आप मल्टीप्लाई कर दे 233.2 से, तो डी जो है अप्रोक्सीमेटली 24 ही आएगा, 24 मीटर। तो मिनिमम सेपरेशन तो निकल गया कितना, 24 मीटर। अब टाइम नहीं देख लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो टाइम, ठीक, मीन्स क्या, इस वेलोसिटी से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा। ये निकल चुका है, ये निकल चुका है, तो ये लेंथ क्या है, ये निकालना होगा एल डबल प्राइम। एल डबल प्राइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये रूट ओवर ऑफ 233.2 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर। ये का जो भी वैल्यू उसे हमें 5 से क्या डिवाइड करना होगा, तो निकाल लेते हैं इसका वैल्यू। 233.2 इंटू 233.2 माइनस 576। अब इसका रूट लेना है हमें, कितना है, तो रूट ओवर ऑफ का वैल्यू आ रहा है 53,806.24। तो रूट ले लेते हैं, रूट ऑफ कितना, 53,806.24। तो ये क्या, ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 72.84। हमें टाइम निकालना, तो टाइम क्या है, इसके लिए हमें क्या 72.84 को हमें 5 से डिवाइड करना होगा। जैसे इसे डिवाइड करेंगे तो ये टाइम अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 14.4 सेकेंड, जो कि सेम है, अप्रोक्सीमेट है ये, 14.5 है। अगर ध्यान से ये 14.6 भी बोल सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इससे भी क्या है, ऑलमोस्ट सेम आंसर आ रहा है। असल में सेम आंसर है, लेकिन इतने सारे हम लोग रूट का वैल्यू ले रहे हैं, रूट के कारण थोड़ा सा वैल्यू थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जो ये अप्रोच है वो एकदम सही अप्रोच है। तो ये भी दूसरा तरीका है। अब इस तरीके को मैंने आपको क्यों बताया, जिससे हम लोग को ये पता है कि कोलिजन होगा कब। कोलिजन तभी होगा जब बी के रिस्पेक्ट में ए का जो पोजीशन वेक्टर है उसका डायरेक्शन और बी के रिस्पेक्ट में ए का जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है, अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, या तो पैरेलल हो, मतलब एक ही हो,
तो उस समय कोलिजन होगा, और सेम नहीं रहा तो कोलिजन नहीं होगा। उस केस में क्या है, एक शॉर्टेन डिस्टेंस हम लोग हमेशा निकाल सकते हैं। तो बस यही मुझे बताना था, इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। ये मेथड आपको लग रहा हो इजी है, जो असल में है भी, लेकिन इस मेथड में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, साथ ही मिनिमम सेपरेशन का, साथ ही आप लोगों को ये पता चले कि कोलिजन होता कब है, इसलिए मैंने आपको ये मेथड बताया। आप सभी का फिर से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।